योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 40। विविध जीवों की उपाधियों द्वारा उत्पत्ति, जीवों तथा उनकी उपाधियों के ब्रह्म भाव का विस्तार से वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्म पद से इन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कितनी और कैसी है, यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए। यद्यपि जीवों की उत्पत्ति प्रकरण में विस्तार से कही गई है, तथापि आगे कहे जाने वाले आक्षेप के उत्थान के लिए तथा विशेष ज्ञान की इच्छा से पुनः यह प्रश्न किया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, भांति भांति की भूत जातियां जैसे ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं, जैसे नाश को प्राप्त होती हैं, जैसे मुक्त होती हैं, जैसे वृद्धि को प्राप्त होती हैं और जैसे ब्रह्म में ही अंतर्हित होकर स्थित रहती हैं, उसे मैं संक्षेपतः आपसे कहूँगा। हे अनग, आप सुनिए। पर ब्रह्म की निर्मल चित्त शक्ति, जो सर्वशक्तिशालिनी है, अपनी इच्छा से विविध कल्पना करती हुई स्वयं भावी देहादि के आकार का स्फुरन रूप चैत्य विषय हो जाती है। पूर्वोक्त देहादि के आकार का ही अच्छी तरह जो अहं भाव से स्फुरन है, उसके द्वारा घनता को प्राप्त हुई वह चित्त शक्ति स्वयं जो कुछ भी संकल्प करती है, फिर उस भाव को प्राप्त हो जाती है। वही चित्त शक्ति का घनी भाव मन तथा जीवोपाधि है। मन के संकल्प मात्र से दृश्य अहंकार आदि की कल्पना द्वारा वास्तविक दिग रूपता का त्याग कर रही सी चित्त शक्ति क्षण मात्र में इस असत्यभूत दृश्य का गंधर्व नगर की भांति विस्तार करती है। यद्यपि चिद्रूप आत्मा स्वप्रकाश है, तथापि वह सर्वप्रथम अपने से निर्मित, अपने से पृथक शून्याकार से प्रतीत होता है। वही अवस्था सर्वजन प्रसिद्ध आकाश है। उस आकाश में ब्रह्मा आदि की स्थूल देह की और भुवनों की कल्पना दर्शाते हैं। वह चित्तत्व ब्रह्मा का संकल्प करके ब्रह्मा के रूप को देखता है। तदंतर दक्ष आदि प्रजापति की कल्पना कर जगत की कल्पना करता है। हे श्री रामचंद्र जी, 14 भुवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के अनंत भूत समूहों के कोलाहल से युक्त यह सृष्टि इस प्रकार चित्त से निर्माण को प्राप्त हुई है। इस तरह उपाधि की उत्पत्ति के मिथ्या होने से उपाधि प्रयुक्त जीवों की उत्पत्ति भी मिथ्या है। इस आशय से कहते हैं, एकमात्र चित्त से बनी हुई एकमात्र आकाश शरीर वाली अतएव शून्य प्रतीत हो रही जीव सृष्टि एकमात्र संकल्प नगरी के तुल्य केवल भ्रांति स्वरूप है। उसमें शास्त्र के अधिकारी दुर्लभ हैं। यह दर्शाने के लिए जीवों का 3 प्रकार से विभाग करते हैं। इन लोकों में कुछ भूत जातियां महामोह से युक्त हैं, कुछ आत्मज्ञान को प्राप्त हैं, जैसे सनकादि। मध्य की दशाओं में स्थित कुछ जीव जातियां मोक्ष के लिए प्रयत्न करती हुई भी दृढ़ वैराग्य न होने के कारण बार बार विघ्नों द्वारा ब्रह्म पद से पतित होती है। शास्त्र के अधिकार का प्रयोजन वैराग्य कहाँ सुलभ है। इस पर कहते हैं,
पृथ्वी में संबंध रखने वाली सभी प्राणी जातियों में ये भारतवर्ष में रहने वाली जो नर जातियां हैं वे ही आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य हैं। उनके वैराग्य होने में हेतु बतलाते हैं। उन नर जातियों के मध्य में कुछ मनोव्यथा से पीड़ित, दुखमय तथा मोह, द्वेष और भय से आतुर हैं। अतः तमोगुण प्रधान होने के कारण उनका शास्त्र में अधिकार नहीं है। उपदेश योग्य रजोगुण और सत्वगुण प्रधान जो जातियां हैं उन्हें मैं 42वें सर्ग में कहूँगा। यह अर्थ है, जो अमृत, सर्वव्यापक, निरामय, ब्रह्म स्पर्श शून्य, अकारण और अनंत नाम वाला ब्रह्म है, वह जिस तरह चिदाभासता को प्राप्त हुआ उसे भी उसी सर्ग में कहूँगा। निश्चल समुद्र में चंचल तरंगों की चंचलता की भांति स्पंदन शून्य शरीर वाले उस परमात्मा का जो जीव भाव से स्पंद है, वह जिस तरह घनता को प्राप्त होता है उसे भी उसी सर्ग में कहूँगा। स्पंदः सत्यैकदेशतः, यह जो कथन है वह अयुक्त है, क्योंकि अखंड पूर्ण सत्य का रस ब्रह्म में सत्तावयव स्पंदन की संभावना नहीं हो सकती। ऐसी शंका श्री रामचंद्र करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, अनंत आत्म तत्व का एक देश क्या कहलाता है? उसमें विकारिता कैसे होती है अथवा उसमें द्वित्व की भ्रांति कैसे होती है? जीव ब्रह्म की एकता की वास्तविकता के व्युत्पादन के लिए उत्पत्ति, स्पंद और एक देश आदि का व्यवहार शास्त्र में कल्पित है। इसलिए वास्तविक वृत्ति का आश्रय करके उसमें विरोध का उद्भावन उचित नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह जगत उस निमित्त से उत्पन्न है और उसी उपादान से पैदा हुआ है। यह वाणी की रचना शास्त्र के व्यवहार के लिए है, वस्तुतः नहीं है। वस्तुतः क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं, प्रत्यक्ष उत्पद्यमान रूप से दिखाई दे रहे भी विकारिता, अवयविता, दिक् सत्ता, एक देशता आदि क्रम सर्वेश्वर परमात्मा में संभावित नहीं है। यदि उसमें इनका संभव नहीं है तो जगत के किसी अन्य मूल की कल्पना कीजिए। इस पर कहते हैं, उसके बिना अन्य कल्पना ही नहीं है और न होगी। भाव यह है कि चित्त प्रकाश के बिना अन्य कल्पना भी अयुक्त है। कारण कार्य में क्रम, शब्दार्थ तथा व्यवहार की उक्तियाँ कहाँ से हो सकती है? जो कल्पनाएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो शब्द हैं और जो वाक्यार्थ हैं, वे सत से उत्पन्न होने के कारण तथा सन्मय होने के कारण सद्वस्तु की ही तरह इष्ट हैं। इस तरह सत्ता के भेद के अभाव से भेद प्रतीति मिथ्या ही है, ऐसा कहते हैं। अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि की भांति वही उससे जन्य होता है। यह जगत जन्य है, वह जनक है। यह भेद कल्पना मात्र है, यानी मिथ्या है। दीपक से दीपक की भांति यह जगत उत्पन्न है, यह व्यवहार कैसे है? इस पर कहते हैं, यह इससे उत्पन्न है। यह जो जगत की स्थिति है वह एक दीपक की, जो दो रूपों के निर्माण की शक्ति में अतिशय की भांति माया से एक ही आत्मा की दो रूपों के निर्माण की शक्ति में अतिशय है। वही जन्य जनक दो रूपों में भासित होता है। यह जगत भिन्न है, यह ब्रह्म भिन्न है। यह शब्द और अर्थ का व्यवहार श्रम वचन मात्र में है, परमात्मा में नहीं है। कारण कि वाचरंभरण विकारो नाम ध्येयम, ऐसी श्रुति है, क्योंकि परिच्छेद होने पर ही तो
भेद प्रतीत होता है। पूर्वोक्त क्रिया शक्ति से उत्पन्न हुई मनः शक्ति से ही स्वभावतः शब्द विभाग प्रवृत्त होता है। तदंतर उससे दृढ़ भावना द्वारा अभीष्ट अर्थ संपन्न होता है। पूर्वोक्त अर्थ को ही उदाहरण देकर दर्शाते हैं। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जनक है, यह कथन वैचित्र्य मात्र है। इस कथन में सत्यता नहीं है। परमात्मा में जन्य जनक आदि शब्द व्यवहार का संभव नहीं है। अनंत होने के कारण जब वह एक ही है तो किसे कैसे उत्पन्न करेगा। वह उक्ति का स्वभाव है कि एक उक्ति के अनंतर दूसरी उक्ति स्वाश्रय विरुद्ध भेद द्वित्व आदि अर्थ युक्त हो जाती है। समुद्र में तरंग समूह की भांति परब्रह्म में जो शब्द और अर्थ की कल्पना का आकार है वह ब्रह्म ही है, ऐसा विद्वानों ने अनुभव किया है। ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म ही मन है, विविध प्रकार की बुद्धि वृत्तियां भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही पदार्थ है, ब्रह्म ही शब्द है, ब्रह्म ही ईश्वर है या साक्षी चेतन है या पदार्थानुभूति है। सब विषय भी ब्रह्म ही है। सामने दिख रहा यह सब विश्व ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म पद विश्व से परे है। वस्तुतः यह जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। आत्माकाश में यह भिन्न है, यह भिन्न है, यह विभाग मिथ्या ज्ञान के विकल्प से कथन मात्र है। इस कथन में क्या सत्यार्थता है। जैसे अग्नि की शिखा से दूसरी अग्नि की शिखा उत्पन्न हुई, वैसे ही ब्रह्म से मन की संज्ञा रूप शिखा उत्पन्न हुई है। चंचलता से उत्पन्न विकल्प संपत्ति नित्य सिद्ध कूटस्थ ब्रह्म में सिद्ध नहीं होती है। तमस दृष्टि के क्षीण होने के कारण जैसे द्विचंद्र ज्ञान दोष मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु विकल्प से युक्त है। यह विकल्प कथन मिथ्या ही है। सर्वस्वरूप सर्वव्यापक उस अनंत ब्रह्म पद से अन्य कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता है। जो कुछ उत्पन्न है वह ब्रह्म ही है। इस जगत में ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त कुछ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यह सब ब्रह्म ही है। यही परमार्थता है। हे मतिमान श्री रामचंद्र जी, जब आपका सिद्धांत प्राय ऐसा ही होगा तभी हम सिद्धांत अर्थ की उक्तियों के उदाहरण पूर्वक निर्वाण प्रकरण में उपादन करेंगे। इस परमार्थता में अविद्या आदि कोई इतर पदार्थ विद्यमान नहीं है। तत् वस्तु विषयक तत् अज्ञान का क्षय होने पर आप संपूर्ण पदार्थों को पूर्ण ब्रह्म भाव से जानेंगे। पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांत कहते हैं। जैसे अवस्तु यानी मल का क्षय होने पर वस्तु यथार्थ रूप से प्रकट होती है, और जैसे रात्रि के अंधकार का क्षय होने पर यह दृश्य जगत दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही अज्ञान का क्षय होने पर जगत ब्रह्म भाव से प्रतीयमान होता है। पूर्व में कहे गए सभी पदार्थों का उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अज्ञान दूषित दृष्टि से जो यह संपूर्ण जगत चारों ओर विस्तृत दिखाई देता है, अज्ञान के साथ उसका नाश होने पर निर्मल दर्पण के तुल्य परमार्थभूत निर्मल परम पद में वही एकमात्र परम पद स्थित होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। 40वां सर्ग समाप्त।